खोल दो। सादत हसन मंटो। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, बहुत से जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली और अपने चारों तरफ मर्दों, औरतों और बच्चों का एक उमड़ता समंदर देखा तो उसकी सोचने समझने की ताकत और भी बूढ़ी हो गई। वो देर तक धुंधले गर्द से ढके आसमान को टकटकी बांधे देखता रहा। यूं तो कैंप में शोर मचा हुआ था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान तो जैसे बंद थे। उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। कोई उसे देखता तो ये सोचता कि वो किसी गहरी नींद में डूबा है, मगर ऐसा नहीं था। उसके होशो हवास गायब थे। उसका सारा वजूद शून्य में लटका हुआ था। धुंधले गर्द से ढके आसमान की तरफ बगैर किसी इरादे के देखते देखते सिराजुद्दीन की निगाहें सूरज से टकराई। तेज रोशनी उसके वजूद की रग रग में उतर गई और वो जाग उठा। ऊपर तले उसके दिमाग में कई तस्वीरें दौड़ गई। लूट, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। सिराजुद्दीन एकदम उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरह उसने चारों तरफ फैले हुए इंसानों के समंदर को खंगालना शुरू कर दिया। पूरे 3 घंटे वो सकीना सकीना पुकारता, कैंप का कोना कोना छानता रहा, मगर उसे अपनी जवान इकलौती बेटी का कोई पता ना मिला। चारों तरफ एक धांधली सी मची थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई मां, कोई बीवी और कोई बेटी। सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और दिमाग पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना उससे कब और कहां अलग हुई। लेकिन सोचते सोचते उसका दिमाग सकीना की मां की लाश पर ठहर जाता, जिसकी सारी अंतड़ियां बाहर निकली हुई थी। उससे आगे वो और कुछ ना सोच सका। सकीना की मां मर चुकी थी। उसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने दम तोड़ा था। लेकिन सकीना कहां थी, जिसके बारे में उसकी मां ने मरते हुए कहा था, मुझे छोड़ दो और सकीना को लेकर जल्दी यहां से भाग जाओ। सकीना उसके साथ ही थी। दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था। उसे उठाने के लिए उसने रुकना चाहा था। सकीना ने चिल्लाकर कहा था, अब्बा जी छोड़िए, लेकिन उसने दुपट्टा उठा लिया था। ये सोचते सोचते उसने अपने कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा और उसमें हाथ डालकर एक कपड़ा निकाला। सकीना का वही दुपट्टा था। लेकिन सकीना कहां थी? सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए दिमाग पर बहुत जोर दिया, मगर वो किसी नतीजे पर पहुंच ना सका। क्या वो सकीना को अपने साथ स्टेशन तक ले आया? क्या वो उसके साथ ही गाड़ी में सवार थी? रास्ते में जब गाड़ी रोकी गई थी और दंगे फसाद करने वाले अंदर घुस आए थे, तो क्या वो बेहोश हो गया था जो वे सकीना को उठाकर ले गए? सिराजुद्दीन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे, जवाब कोई भी नहीं था। उसको हमदर्दी की जरूरत थी,
लेकिन चारों तरफ जितने भी इंसान फंसे हुए थे सबको हमदर्दी की जरूरत थी। सिराजुद्दीन ने रोना चाहा मगर आंखों ने उसकी मदद ना की। आंसू ना जाने कहां गायब हो गए थे। 6 रोज के बाद जब होशो हवास किसी कदर दुरुस्त हुए तो सिराजुद्दीन उन लोगों से मिला जो उसकी मदद करने के लिए तैयार थे। 8 नौजवान थे जिनके पास लाठियां थी, बंदूकें थी। सिराजुद्दीन ने उनको लाख लाख दुआएं दी और सकीना का हुलिया बताया। गोरा रंग है, बहुत खूबसूरत है, मुझ पर नहीं अपनी मां पर थी। उम्र 17 बरस के करीब है, आंखें बड़ी बड़ी, बाल स्याह और दाहिने गाल पर मोटा सा तिल। मेरी इकलौती लड़की है, ढूंढ लाओ, खुदा तुम्हारा भला करेगा। उन नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ बूढ़े सिराजुद्दीन को यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा हुई तो चंद ही दिनों में उसके पास होगी। या खुदा, उन नौजवानों की मदद करना, सिराजुद्दीन ने मनी मन कहा। 8 नौजवानों ने कोशिश की। जान हथेली पर रखकर वे अमृतसर गए। कई मर्दों और बच्चों को निकाल निकाल कर उन्हें महफूज जगह पर पहुंचाया। 10 रोज गुजर गए मगर उन्हें सकीना कहीं ना मिली। एक रोज वे इसी अच्छे काम के लिए लॉरी पर अमृतसर जा रहे थे कि चौराहे के पास सड़क पर उन्हें एक लड़की दिखाई दी। लॉरी की आवाज सुनकर वो बिदकी और भागना शुरू कर दिया। नौजवानों ने मोटर रोकी और सबके सब उसके पीछे भागे। एक खेत में उन्होंने लड़की को पकड़ लिया। देखा तो बहुत खूबसूरत थी। दाहिने गाल पर मोटा तिल था। एक लड़के ने उससे कहा, घबराओ नहीं, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की का रंग और भी जर्द हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब तमाम लड़कों ने उसे दम दिलासा दिया तो उसकी दहशत दूर हुई और उसने मान लिया कि वो सिराजुद्दीन की बेटी सकीना है। 8 नौजवानों ने हर तरह से सकीना की दिलजोई की, उसे प्यार से बातें की ताकि उसका डर दूर हो जाए। उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया और लॉरी में बिठा दिया। एक ने अपना कोट उतार कर उसे दे दिया क्योंकि दुपट्टा ना होने की वजह से वो बहुत उलझन महसूस कर रही थी और बार बार बाहों से अपने सीने को ढकने की नाकाम कोशिश में लगी हुई थी। कई दिन गुजर गए। सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर ना मिली। वो दिन भर अलग अलग कैंपों और दफ्तरों के चक्कर काटता रहा लेकिन कहीं से भी उसकी बेटी का पता ना चला। रात को बहुत देर तक उन नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआएं मांगता रहा जिन्होंने उसे यकीन दिलाया था कि अगर सकीना जिंदा हुई तो चंद दिनों में ही उसे ढूंढ निकालेंगे। एक रोज सिराजुद्दीन ने कैंप में उन नौजवान लड़कों को देखा। वो लॉरी में बैठे थे। सिराजुद्दीन भागा भागा उसके पास गया। लॉरी चलने ही वाली थी कि उसने पूछा, बेटा, मेरी सकीना का कुछ पता चला? सबने एक जवाब होकर कहा, चल जाएगा, चल जाएगा, और लॉरी चला दी। सिराजुद्दीन ने एक बार फिर उन नौजवानों की कामयाबी की दुआ मांगी और उसका जी किसी कदर हल्का हो गया। शाम के करीब कैंप में जहां सिराजुद्दीन बैठा था उसके पास ही कुछ गड़बड़ सी हुई। 4 आदमी कुछ उठाकर ला रहे थे। उसने मालूम किया तो पता चला एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी। लोग उसे उठाकर लाए हैं। सिराजुद्दीन उनके पीछे हो लिए। लोगों ने लड़की को अस्पताल वालों के सुपुर्द किया और चले गए। कुछ देर सिराजुद्दीन ऐसे ही अस्पताल के बाहर गड़े हुए लकड़ी के खंभे के साथ लगकर खड़ा रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला गया। कमरे में कोई भी नहीं था। एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश पड़ी थी।
सिराजुद्दीन छोटे छोटे कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा। कमरे में अचानक रोशनी हुई। सिराजुद्दीन ने लाश के पीले चेहरे पर चमकता हुआ दिल देखा और चिल्लाया, सकीना। डॉक्टर, जिसने कमरे में रोशनी की थी, सिराजुद्दीन से पूछा, क्या है? सिराजुद्दीन के हलक से सिर्फ इस कदर निकल सका, जी, जी मैं इसका बाप हूं। डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश की नब्ज टटोली और सिराजुद्दीन से कहा, खिड़की खोल दो। सकीना के मुर्दा जिस्म में हरकत हुई। उसका बदन हिला। बेजान हाथों से उसने नाड़ा खोला और सलवार नीचे सरका दी। बूढ़ा सिराजुद्दीन कोशिश से चिल्लाया, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है, या खुदा, मेरी बेटी जिंदा है। डॉक्टर सिर से पैर तक ठंडे पसीने में भीग गया।